चलो चलो उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। चलो चलो उठो, बेल हो गई है तुम्हारी। चलो उठो। कैसी होगी? तो मेरी जमानत होगी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। लेकिन शेखर, नरेन सब मतलब जमानत की वजह से उन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? डोंट वरी अंकिता, नरेन का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिलेगी? तुम आजाद हो, बैठो यहाँ पर। अंकिता, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन शेखर, अंकिता प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। जो कुछ भी हुआ, मुझे दोस्त तो है ना, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप अंकिता यहीं रहती है ना? मैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं अंकिता से मिलने आया था। मैं ओह, मेरी बहन की शायद इंसल्ट करना रह गई होगी। आप बहुत बेइज्जती कर चुके हैं उसकी। जस्ट बिकॉज वो आपसे कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। एक गलतफहमी हो गई थी। मैं वो गलतफहमी? इसको आप गलतफहमी कहते हैं? आपको एहसास भी है एक पूरी रात मेरी बहन उस हवालात में थी। मिटा सकते हैं उस रात को आप? नहीं मिलने दूंगी मैं आपको उससे। आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मैं उससे अपोलोजाइज करने ही आया। नहीं प्लीज एक बार। You okay? I'm very sorry. तुम रात भर जेल में थी। I know sorry एक बहुत छोटा वर्ड है और मेरी गलती बहुत बड़ी। और एक बार नहीं, दो बार तुम्हें समझने में गलती की है मैंने। I don't know what to say. मैं समझ सकता हूँ मेरी गलती इतनी बड़ी है, शायद तुम मुझे माफ ना करना चाहो। That's understandable. तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। I mean, I deserve a punishment. I mean, it's very stupid of me. मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता था? तुम मेरे साथ तब थी जब मैं बीमार था। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी करा लेती, कोई भी पेपर पे साइन करा लेती, कोई भी शेयर अपने नाम करा लेती, कोई भी बैंक अकाउंट से कितने भी पैसे ले लेती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जो पैसे मैंने तुम्हें दे भी दिए थे, तुमने उन पर भी अपना हक नहीं जताया। और जब कंपनी क्राइसिस में थी, यू स्टेप्ड अप, अपनी जिम्मेदारी समझी तुमने। And I went on like a stupid person. मुझे तो पता नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें फेस कैसे करूं। I'm really very sorry from the bottom of my heart. I know शायद तुम ये ऑफर एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मेरी कंपनी को तुम्हारा इंतजार रहेगा। You're most welcome. बाकी जैसा तुम ठीक समझो। ताई, तुझे हो क्या गया है? तू वो जॉब नहीं करेगी। ताई, तूने अभी ना क्यों नहीं किया? ताई, हमें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं। और मुझे इस आदमी का एटीट्यूड समझ नहीं आता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहता है कि तू उसी की कंपनी में जॉब करे। इन बेशर्म लोगों के साथ तो। बस प्रशांत, तू किसके बारे में बोल रहा है रे? चाहे जो भी हो, वो तेरे जीजू थे और हमेशा रहेंगे। और एक बात याद रख, भले ही पागलपन में सही, लेकिन इस घर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो। समझे तुम लोग? May I come in, sir? Yeah, come in.
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर आपने मुझे बोला था कि 1:30 बजे रिमाइंडर देने के लिए। Oh yeah. Actually, somebody very important is coming for lunch. एक काम करो, अंकिता तुम कुछ खाओगी? आना आने वाली है। नो सर, थैंक Okay. यहाँ आसपास कोई पिज्जा जॉइंट है? Listen, I want something very यू। special. मैं ऑर्डर कर देती हूँ। 1 डबल चीज पिज्जा विदाउट एलिपिनोज। और हाँ, उसके साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक चलेगी। और ब्लैक करंट पेस्ट्रीज सर को बहुत पसंद है। Yeah, exactly that. ओके मैम। अंकिता, I'm very impressed. तुम्हें exactly याद है कि मैं क्या खाता हूँ और कैसे खाता हूँ? एक मिनट अंकिता, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन I didn't find the right time. But जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नो सर। क्या? बस यही पूछना था। तुम को ना, और जल्दी से फाइल्स ले आना। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? आप हमारी शादी को एक समझौता मानते हैं, पागलपन के दौर में किया गया एक ऐसे एक नाटक समझते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, वो नाटक नहीं था, हकीकत थी, सच्चाई थी, हम दोनों की प्यार की। मैं ही आपके लिए आपकी आना थी नरेन सर। नरेन, अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? नरेन, वो लड़की ठीक नहीं है। शी इज नथिंग बट अ गोल्ड डिगर। तुम कैसे बोल सकते हो? उसने तुम्हारे पागलपन का फायदा उठा के तुम्हारी कंपनी अपने नाम पे कर ली। तुमने उसी को वापस काम पे रख लिया। Can't believe this. I'm sure उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया, है ना? आना ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसे वापस बुलाया, जरूरत है उसकी। शी इज अ गुड एम्प्लॉय। एक लड़की जो यहाँ ऑफिस में काम कर रही है, दैट्स इट। I can't believe this. वो लड़की किस हद तक गिर सकती है? उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया ना? बताओ मुझे, क्या कहा उसने तुमसे? आना ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज जस्ट अ एम्प्लॉय ओवर हियर जो काम कर रही है, एंड अ कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हर। शी इज अ गुड एम्प्लॉय। Just can't believe this. मुझे कुछ करना होगा। वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। स्टॉप इट आना, वो लड़की यहीं रहेगी, एंड दैट्स फाइनल। देखो आना, तुम अंकिता के बारे में गलत सोच रही हो। शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। इनफैक्ट अच्छी एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। यू नो दैट कंपनी जिसमें फ्रॉड हुआ था, वो उसके नाम पर थी। उसने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया और शी लेट मी फ्री। खुद जेल चलेगी मेरे लिए, एंड उसके बाद वो कंपनी भी मेरे नाम कर दी। आई मीन दिस इज हाइट ऑफ ऑनेस्टी, राइट? अब ऐसी लड़की सेल्फिश कैसे हो सकती है? आगे ना उसके झांसे में। नरेन, वो लड़की ऐसी है, मैं जानती हूँ उसे। पहले मीठी मीठी बातें करके सबको फंसा लेती है, सबका दिल जीत लेती है। उसके बाद धीरे धीरे सबका भरोसा जीतती है, और जब उसका मतलब निकल जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाती है। नरेन, ये सब तुम अगर छोड़ भी दो, तुम इतना तो जानते हो ना उसने तुमसे शादी क्यों की थी? हाँ, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है उसने मुझसे शादी क्यों की थी, पैसों के लिए, राइट? लेकिन वो पैसे उसे अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए। उसकी फैमिली में 4 भाई बहन है। एक डैड है जो काम नहीं करते, पी के पड़े रहते हैं। ना, हम दोनों ने बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है। हमें नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, उसमें रहना कैसा होता है। लेकिन उसको पता है, अपने अपने भाई बहन की, अपनी फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती हो। उसका दुख क्या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। प्लीज एक बार के लिए आंखें बंद करके उसी जगह में जाके देखो। आना, उसने 500 करोड़ की कंपनी मेरे नाम कर दी। इससे बड़ा ऑनेस्टी का सबूत और क्या होगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।